हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपनी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंथन के पाठ 2 सर्वाधिक मूर्ख कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में बीरबल की चतुराई का वर्णन किया गया है। तो चलिए। एक दिन अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, मैं राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिल चुका हूँ। अब मैं सबसे मूर्ख आदमी से भी मिलना चाहता हूँ। क्या तुम राज्य के 6 सबसे मूर्ख आदमी ढूंढ सकते हो। बीरबल को तो अजीबोगरीब आदेश मानने की आदत थी। बिना परेशान हुए जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा जहांपनाह। दूसरे ही दिन बीरबल 6 मूर्खों को ढूंढने के लिए नगर की सड़कों पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक आदमी दिखा जो सड़क पर लेटा था। पास जाने पर देखा कि वह कीचड़ में फंसा हुआ है और उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर 3 फुट की दूरी पर तने हुए थे। बीच बीच में वह हवा में अपने टांगों को हिला रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पास जाकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जनाब, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। बीबी के कपड़े खरीदने जा रहा था कि इस कीचड़ में फिसलकर गिर गया। अरे भाई, हाथ उठाकर उठ जाओ, बहुत आसान बात है। बीरबल ने उस व्यक्ति को सुझाव दिया। नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। वह आदमी चीखा, यदि मैंने हाथ हिला दिया तो कपड़ा कैसे नापूंगा। बीबी ने कपड़े की जो लंबाई बताई है वह तो खत्म हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं ही आपकी मदद करता हूँ। कहते हुए बीरबल ने उस आदमी को झटके से उठाकर खड़ा कर दिया। फिर उस आदमी ने शुक्रिया कहकर अपना नाम करीम बताया और कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है। यह कहते हुए भी उसके हाथ अभी भी 3 फुट की ही दूरी पर तने हुए थे। और यह देखकर बीरबल ने उसे अपने साथ चलने को कहा। कुछ दूर चलते ही बीरबल की नजर एक घुड़सवार पर पड़ी जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने घुड़सवार को रोककर हैरानी से पूछा, यह गट्ठर तुमने अपने सिर पर क्यों उठा रखा है। इसे अपने पीछे घोड़े की पीठ पर रख लो। नहीं सरकार, घुड़सवार बोला, यह घोड़ा बहुत बूढ़ा और कमजोर है। अगर मेरे बोझ के अलावा इसे और बोझ उठाना पड़ा तो मर भी सकता है। यह बात सुनते ही बीरबल को विश्वास हो गया कि उन्हें दूसरा मूर्ख भी मिल गया। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। उस व्यक्ति ने अपना नाम हसन बताया और फिर उन्होंने उसे भी अपने साथ चलने को कहा। अच्छा बच्चों, आगे की कहानी मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। धन्यवाद।